रिबेट दे दी, थोड़ा लिमिट्स बढ़ा दी, एग्जेम्पशंस बढ़ा दी। ओवरऑल बजट मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कहना चाहूंगा, जो उन्होंने बोला नहीं बट मैं यही कैलकुलेट कर रहा था। रेवेन्यू बढ़ रहा है 11.5% से, वो अच्छा है क्योंकि वो दिखा रहा है कि आप 11% जो नॉमिनल जीडीपी कल बात हुई थी उसके अंदर ही रहे हैं। क्योंकि आशंका ये थी अगर इसको 15 या कुछ ले लेते फिर मिडिल ऑफ द ईयर रेवेन्यू नहीं आता था। तो बहुत कंजर्वेटिव है, 11% आपने रेवेन्यू बढ़ाया है। खर्चा अनिल जी 7.4% ही बढ़ा है, ये मिस नहीं करिए, ये प्रूडेंशियल बजट है बहुत। कैपेक्स 35% बढ़ाया कैपेक्स, बट रेवेक्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर केवल 3.4% बढ़ा है, जब आपका इन्फ्लेशन 5% है। सब्सिडी कम आएगा पिछले साल के मुकाबले। ये शांत रही हैं इस पे, जब स्टडी करेंगे ये आपको गणित दिखा रहा है। तो ये बहुत प्रूडेंशियल बजट है। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर गुड है क्योंकि कैपेक्स जो आप करेंगे वो 4 से 8 गुना आपके जीडीपी पे मल्टीप्लायर लगाएगा। तीसरा, टैक्स वाले लोगों के पीछे नहीं पड़ेंगे कि भाई हमारा 20% का टारगेट है, 11% का ही टारगेट लिया है। खर्चा 7% ही बढ़ाया है। ठीक बात बहुत अहम है ये कि बजट मैथ्स आई थिंक 10/10 दूंगा बजट मैथ्स। क्या बात है, वाह। हमारे पूरे पैनल से थम्स अप मिल गया इस बजट को। अनिल जी, आपका क्या व्यू आ रहा है, और मोर इम्पोर्टेंटली एक तो बजट पर और साथ ही बाजार के इम्पैक्ट पर क्या व्यू बनता है? दीप, बाजार के लिए इससे बढ़िया बजट हो नहीं सकता था। ये बाजार के लिए मैं कहूंगा कि पिछले कई सालों में सबसे बेस्ट बजट है, जहां एक और बाजार को जिस किसी भी चीज़ का डर था वैसा कुछ हुआ नहीं, और दूसरा बाजार को बढ़ने के लिए जो कुछ चाहिए, हमारी थीम ही इस बजट की ये रही थी, शाइनिंग इंडिया, यानी कि हम दुनिया भर में हम सबसे बेहतर हैं, सबसे मजबूत हैं। बजट में ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमारी ग्रोथ आगे बरकरार रखे, और इस बजट में वित्त मंत्री ने वो सब कुछ किया है जो हिंदुस्तान को अगले लेवल पर ले जाने के लिए जरूरी है, हमारी ग्रोथ को और बेहतर करने के लिए जरूरी है। सबसे पहले सब कुछ करने के बावजूद वित्तीय अनुशासन का पालन, यानी कि वित्तीय घाटा 6% के नीचे काफी अच्छा कहा जाएगा। वो भी तब जब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ है, जो जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगा। एक तरफ आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करके इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप टैक्स में कमी कर रैशनलाइजेशन कर आम आदमियों के हाथ में, आम लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दे रहे हैं। तो आपके पास कंजम्पशन भी आ रहा है और आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है। इन दोनों के चलते जो आपको देखने को मिलेगा वो ये दिखेगा कि दुनिया भर में हिंदुस्तान की इकोनॉमी अगले 1 साल में भी और सबसे मजबूत रहेगी, जब तक कि अगला नया फुल फ्लेज बजट नहीं आता। इकोनॉमी को जो कुछ चाहिए वो इस बजट में। और बाजार का जहां तक सवाल है दीप, हम फिर से इस बाजार में नए हाइस की तरफ बढ़ेंगे। जॉइंट का 15 है और 4.5 लाख करोड़ स्मॉल सेविंग आता है। इससे स्मॉल सेविंग कोई 6-6.5 लाख हो जाएगा। अगर आप देखें 1.5 से 2 लाख करोड़ वहां बढ़ेगा। 17 लाख करोड़ आपका वो है गैप जी, उसमें से लगभग 12 लाख करोड़ ही आप नेट बोरोइंग कर रहे हैं। तो वो 5 लाख का जो मेकअप करना है वो नॉर्मली स्मॉल सेविंग से आता है। वो आप देख सकते हैं। एक बैंक ऑफ बड़ौदा 10% के सर्किट पर है। तो जैसे ये डेट वैल्यू जीरो सब्सक्राइब करी है क्रेडिट स्विस ने, बैंक्स पर प्रेशर आ रहा है, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों को देख लीजिए। बहुत खराब तरह से मार्केट ले रहा है। देखिए, वो बैंक का हर वक्त रहता है कि किस लेवल पे वो क्या कोलैटरल एक्सेप्ट करेंगे। तो और ये कभी भी आपको ये सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए आके, ये तो तोड़ने की बात हो गई ना। भाव तोड़ भावनाओं से खेला जा रहा है। नहीं, और किसी भी क्या एवरीथिंग मस्ट गो हो जाता है अनिल जी। फिर जब वो ऐसा आ जाता है ना, जब लेवल्स टूट जाते हैं, जो बिक रहा है वो बेचो। ये तो मेल्टडाउन हो रहा है फालतू में, एंड फॉर नथिंग। अच्छा खासा बजट आया आपका, है कि अच्छा खासा बजट वेस्ट हो गया, और क्या नहीं तो ये बजट आपके लिए एक अच्छी तेजी की नींव रख सकता था, रखने की कोशिश भी की, सब कुछ बढ़िया था। अच्छा, ये मेल्टडाउन पहले हो जाता 6 घंटे पहले जी, या 4 घंटे पहले, सुबह 9:15 बजे ही पता चल जाता है ये खबर, तो शायद बजट पे उतना और लोग फंसते ना। बजट से कोरिलेशन नहीं है, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इंश्योरेंस स्टॉक्स का कितना महत्व है आपके मार्केट में कुछ नहीं है। निफ्टी में गिनती के 3 स्टॉक है और उसमें भी कोई ऐसा हाई वेटेज नहीं कि जिससे निफ्टी इतना गिर जाए। इस बजट में ऐसा नहीं कि, और आप तो लॉजिक भी बराबर दे रहे हैं कि पिछली बार का जो एलोकेशन है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो भी तो काम आएगा। ऑर्डर बुक्स है अनिल जी, 48% यूज हुआ है। आपके पास इतना विजिबिलिटी है, वेल रन कंपनीज हैं ये जो डिफेंस की है,
या रेलवेज की, या रेलवेज अब भारत में नहीं बढ़ेगा क्या? 7,500 किलोमीटर का ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन होना है इस साल में।